इस्लामाबाद में जेल की तामीर का मंसूबा 6 साल से ताख़ीर का शिकार है और अब ये मंसूबा एक स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस्लामाबाद में जेल की तामीर के जो अहकामात हैं ये आला अदलिया ने दिए थे। ज़राए का ये दावा है कि 90 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल जेल की तामीर मुत्तल्लिका इदारों की मंजूरी के बगैर शुरू की गई, जिसमें से अब 20 एकड़ अराजी पर तामीरात खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दी गई हैं और वफाकी काबीना ने ग्रीन एरियाज़ पर तामीरात को रेगुलराइज करने से भी इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक ग्रीन एरियाज़ पर की गई तामीरात पर कौमी खजाने से 33 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि अब हुकूमत के पास तामीर शुदा स्ट्रक्चर को गिराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए अब वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी दाखिला को ये हिदायत की है कि ये मामला जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इल्म में लाया जाए। वफाकी काबीना ने कौमी खजाने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने से CDA, PWD और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत भी दी है। दूसरी तरफ एक और अहम खबर यह है कि अरबों रुपए खसारे से दो चार पाकिस्तान रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने और 10,000 एकड़ अराजी पर कब्जा ख़त्म करवाने के लिए डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में कायम कमेटी ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 42 सिफारिशात की गई हैं और मुस्तकबिल में रेलवे की निजकारी की सिफारिश भी कर दी गई है। वफाकी काबीना रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग रिपोर्ट पर कल अहम फैसला करेगी। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। जी अस्सलाम वालेकुम सुहेल इकबाल भट्टी। सुहेल, सबसे पहले तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि इस्लामाबाद में जेल की तामीर का जो मंसूबा जो 6 साल से ताख़ीर का शिकार है, इसकी तामीर के अहकामात भी अदलिया ने दिए। फिर जो सोर्सेज जो बता रहे हैं, जो हमने स्टोरी अपने नाज़रीन के साथ शेयर की है कि 90 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल जेल की तामीर मुत्तल्लिका इदारों की मंजूरी के बगैर शुरू की गई और अब 20 एकड़ अराजी पर तामीरात भी खिलाफ ज़ाब्ता करार दी गई। किन लोगों ने मंजूरी दी, क्या ये सारा मामला है? और वफाकी कैबिनेट ने भी ग्रीन एरियाज पर अब इसको रेगुलराइज करने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये मामला ये है कि वफाकी दारुल हुकूमत में कोई जेल नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर जितने केसेस चलते हैं, जो यहाँ पर मुल्ज़मान और जिनका यहाँ ट्रायल होता है, उन्हें यहाँ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर वहाँ पर जो अडियाला जेल है वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। इस्लामाबाद की ज़रूरत थी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी। 2013 के अंदर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर CDA के बोर्ड ने मंजूरी दी और उसके बाद इसके काम का सिलसिला शुरू हुआ। 90 एकड़ इसकी अराजी इसके लिए अलॉट की गई। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगी कि इसकी जो बाज़ाब्ता अप्रूवल थी कि किस एरिया के अंदर इसकी डिज़ाइन की, इसकी उस एरिया की मैपिंग थी, वो नहीं हुई और वो जिम्मेदारी थी 3 इदारों की, CDA, PWD और उसके साथ इस्लामाबाद इंतजामिया। बिल्कुल, तीनों ने ये कुछ ना किया और उसके ऊपर तमीरात का काम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस वक्त तक 338 मिलियन रुपीस यानी कि 33 करोड़ 80 लाख रुपए लग चुके हैं। अब पता चला है कि वहां पर उस जेल के साथ जो कि H16 का ये इलाका है, वहां पर ग्रीन एरिया है, वहां पर एक 17th एवेन्यू बननी है, तो ये उसके अंदर भी तमीरात आपने कर दी है। उसकी दीवार बन चुकी है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लग चुके हैं। मामला आया कि इसे वफाकी काबीने से रेगुलराइज करवा लेते हैं। जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाले दस्तावेज हैं उसके मुताबिक वफाकी काबीना ने इनकार कर दिया है कि हम इसको रेगुलराइज नहीं करेंगे। अब मामला है कि 33 करोड़ 80 लाख रुपए कौमी खजाने से खर्च हो गए, तो क्या इन दीवारों को, इस स्ट्रक्चर को गिराया जाए? तो इसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये डायरेक्शन दी है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, सेक्रेटरी दाखिला को, कि आप जाइए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके इल्म में ये मामला लाइए और उनको बताइए कि काबीना ने इस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, अब हमें क्या करना चाहिए। ज़रा ये कहते हैं कि अब एक ऑप्शन है कि इसको इस स्ट्रक्चर को गिराया जाए। FIA को हिदायत की गई है कि जो CDA, PWD और इस्लामाबाद इंतजामिया के जिम्मेदारान अफसरान हैं जिन्होंने मुजरिमाना गफलत बरती, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू की जाए। और फिर प्लान ये है कि चक्री के आस मोटरवे के जो मोटरवे पे हम जाते हैं, चक्री का आता है एक एरिया जो रावलपिंडी की हदूद में है, वहां पर इस जेल को तामीर किया जाए। बिल्कुल से। अच्छा, कल एक जो और इम्पॉर्टेंट मैटर जो डिस्कस होने जा रहा है कैबिनेट में रेलवे की निजकारी के हवाले से, उसके हवाले से क्या सिफारिशात तैयार की गई हैं? जो डॉक्टर इशरत हुसैन की जानिब से बनाई गई रिपोर्ट है उसमें क्या सजेस्ट किया गया, क्या सिफारिशात हैं जो कल कैबिनेट में डिस्कस होंगी?
देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ही कैबिनेट के तवज्जो से डॉक्टर इशरत हुसैन जो कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं इदारा जाती इस्लाहात, उनकी सरबराही में कमेटी कायम की कि दीगर इदारों की तरह पाकिस्तान रेलवे की भी तंजीम नौ अशद ज़रूरी है। डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में कमेटी ने काम किया, रिपोर्ट तैयार हो गई है जिसकी कॉपी मुझे पढ़ने मिली, उसको पढ़ने का मौका मिला। उसमें 42 सिफारिशात दी गई हैं। पहली बात तो ये की गई है कि तकरीबन 1100 अरब रुपए की आप नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान रेलवे के अंदर, लेकिन जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग है, जिस तरीके से इसको जदीद खतूत पर इस्तवार करना है, वो आप नहीं कर रहे। उन्होंने 42 सिफारिशात के अंदर पूरा एक स्ट्रक्चरल चेंजेस सजेस्ट किए हैं। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म उन्होंने 3 प्लान दिए हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें करना नागुज़ीर है। उसके साथ साथ उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने निशानदही की है कि पाकिस्तान रेलवे की 1,68,000 एकड़ इंतहाई कीमती अराजी है, जिसमें से तकरीबन 10,000 एकड़ से ज़्यादा ऐसे अराजी है जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोग कब्जा कर चुके हैं, वहाँ स्ट्रक्चर बन चुके हैं और वो बड़ी अरबों रुपए मालियत की अराजी है। एक तो उन्होंने वो रिकमेंड किया है कि वो तमाम अराजी as soon as possible विड्रॉ की जाए। ठीक है, लेकिन लगता है सोहेल हुकूमत खुद भी कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ कह रहे हैं MLN1 जो मंसूबा है गेम चेंजर है, दूसरी तरफ आप इसको प्राइवेटाइज करने की भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये हुकूमत फैसला करना क्या चाह रही है? खुद चला नहीं सकते, खसारे में है, इसलिए प्राइवेटाइज करने का ऑप्शन दे रहे हैं। मेरे लिए बड़ा खुद शॉकिंग था जब मैंने इसको पढ़ा कि एक जानिब पाकिस्तान रेलवे जिसका इस वक्त कह रहे हैं कि 49 अरब सालाना रेवेन्यू है, हाँ। और फ्यूचर के अंदर 1100 अरब रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, ML1 मंसूबा आ रहा है और ये प्रॉफिटेबल हो सकती है रिस्ट्रक्चरिंग के नतीजे में, तो फिर इसको प्राइवेटाइज क्यों किया जाए? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है जो पाकिस्तान के कुछ अफसरान उसको फॉलो करते हैं कि आप इदारों को बेहतर करें, मुनाफा बख्श बनाएं और हुकूमत मैक्सिमम जो कंपनियां हैं उनसे निकल जाए, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। यही तजवीज़ दी है डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने कि इसको बेहतर करें, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जब ये प्रॉफिटेबल हो जाए, हाईली प्रॉफिटेबल हो, सक्सेसफुली रन करे तो इसको प्राइवेटाइज कर दी जाए। ये कौमी एक रेलवे सर्विस है, एसेट्स है, लेकिन ये तो फ्यूचर के अंदर डिसाइड होगा। लेकिन उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि इसका खसारा खत्म करके मुनाफा बख्श बना के इसकी निजकारी कर दें, निजकारी कर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल इकबाल हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एहसन इकबाल देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी देख लें, आप ख्वाजा साद रफ़ीक देख लें। अब मैं किस किस का नाम लूँ जिन्होंने गिरफ्तारियां भी दी, जिन पर आपने रेफरेंस भी दायर किए, लेकिन और अगर नैब को कोई मुश्किल पेश आए तो फिर अपना 15 किलो हीरो जो है वो डाल दो, वो डाल दो। आपका भी मुकदमा बात ये है कि जब पकड़ना है किसी को, हाँ। जब आपने पकड़ना है किसी को गवर्नमेंट ने, तो फिर जो मर्जी मनी लॉन्ड्रिंग बना दे, वो नहीं बनता तो जो है वो करप्शन बना दे, करप्शन नहीं बनता तो हीरोइन बरामद कर ले और कहे कि जनाब ये पूरी दुनिया में मेरे ऊपर इल्ज़ाम था कि मैं पूरी दुनिया में हीरोइन जो है वो सप्लाई कर रहा हूँ। तो ये तो फिर साहब आप लोगों से ऐसा क्या खौफ है, क्या खौफ है हुकूमत को? आज जो आप लोग कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ है, अगर ये कार्रवाई हुई है, आज अगर ये गिरफ्तारी हुई है, अगर हुकूमत के कहने पे हुई है, ऐसा क्या खौफ है हुकूमत को आप लोगों से? वो तो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं, APC में जो मर्जी करें, धरने दें, जो मर्जी करें आप लोग। देखें, अगर आपकी जगह पे मैं बैठ जाऊं, हाँ। मुझे पता हो हक आपका है, और उसके बाद जो है वो मैं जो है वो वहाँ पे ऐसा मुसल्लत हूँ, तो मुझे आपसे खौफ तो होगा ना। मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है वो इस तरह से आपको मैं काबू करके रखूँ कि आप किसी न किसी तरह से जो है वो मेरे तक पहुँच ना सके। ये गवर्नमेंट का अपना अंदर का खौफ है, अपना खौफ है इसका। तो अब देखें ना, आप जरदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद हो गई, नवाज शरीफ बाहर हैं, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए हैं, APC में बड़े बड़े फैसले हुए हैं, बड़ा एक बयानिया है आप लोगों का, बड़ा एक एजेंडा है, लॉन्ग मार्च आप लोगों ने करना है, तहरीक आप लोगों ने शुरू करनी है। तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या APC के एजेंडे पर मिनो अन जो इंशाअल्लाह ताला होगा? नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये इंतकाम की जिस इंतहा को ये पहुँच चुके हैं ना, अब उसके बाद फिर या तबाही है तो या फिर इनका इलाज हो जाएगा। दोनों में से एक चीज़ जो है ना वो हो जाएगी। क्या करेंगे आप लोग? सड़कें ब्लॉक करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, धरना देंगे, क्या करेंगे? वो फैसला मैंने तो नहीं ना करना।